माय डियर फ्रेंड अदा खान का। बहुत खुशी हुई यहाँ आकर एंड सेकेंडली मुझे ये बोलना है आई लव योर अबायास। अबाया इज समथिंग दैट आई लव। तो आपका क्या रेजोल्यूशन है ये रमजान? इट्स मोर ऑफ डिसिप्लिन। अल्लाह इतना देते रहे मुझे कि यू नो आई कैन ऑलवेज गिव। खुशी होती है देने में और दूसरों को खुश करने में। बिल्कुल। वकील से मेरी दोस्ती नहीं, सखी से मेरी दोस्ती है। आई एम श्योर ये बहुत इमोशनल भी होगा बिकॉज माँ से ज्यादातर बेटियां इन जनरल भी बहुत ज्यादा होती है। क्लोज। मैं यही कोशिश करती हूँ सना, जो जो मेरी मम्मी ने सिखाया है वो कैरी फॉरवर्ड करो। डू यू रिमेम्बर एनीथिंग फ्रॉम योर फर्स्ट रोजा? नमाज सीख रही थी, फिर रमजान भी आ गया था, मुझे ऐसे हार यू नो आई वाज ऑल ड्रेस्ड अप। दीन में अल्लाह ने आसानी ही आसानी रखी है। they make it look like Islam is very strict, you know? लेकिन बहुत ही आसान है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप भी उम्रा गई हो, मैंने आपके भी पिक्चर्स देखे। आई नो दैट यू बीन देयर। जो मैंने प्लान किया था ना वैसा कुछ नहीं हुआ। उससे इतना बेहतर हुआ कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसे होगा। मैं बस रोई बस। हाँ, अलग फीलिंग है। वो अरबी में कहावत है ना, वो लैसतल मदीना बादल मदीना, मतलब मदीने के बाद कोई शहर नहीं और मदीना जैसी कोई जगह नहीं। अब हम जाते हैं रौनक रमजान के किचन में। लेट्स गो। आज हम बनाने वाले हैं दही वाले कबाब। रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का मैं दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान सीजन 2। आप सभी हमारे शो को इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, रमज़ान के इस खूबसूरत और बरकत भरे महीने को महसूस कर रहे होंगे। सबसे पहले दिल से शुक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जिसने हमें फिर से यहाँ बैठने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया, सोचने का मौका दिया और एक दूसरे से फिर से जुड़ने का मौका दिया। इस शो का मकसद हमेशा एक ही रहा है, रमज़ान के महीने में हम अपने दीन, अपनी सोच और अपने रिश्ते थोड़े और गहरे तरीके से समझे। और आज फिर एक बार हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है। ये एपिसोड उन सारी प्यारी और रहमत वाली बेटियों के लिए डेडिकेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। कभी सोचा है इस्लाम ने बेटी को किस नज़र से देखा है? कुरान हमें बार बार यही याद दिलाता है कि औलाद अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और बेटियां तो खास कर की बरकत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी बेटियों की परवरिश मोहब्बत और सब्र से करता है वो जन्नत के करीब होता है। सोचिए, बेटी सिर्फ एक रिश्ता या कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बहुत 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 बड़ी रहमत है। और जब हम बेटियों की बात करते हैं तो हम कैसे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रहमतुल्लिल आलमीन ही नहीं थे, बल्कि एक मिसाली बाप भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि बेटियों के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, इज़्ज़त भरा, नरम मिजाज और मोहब्बत से भरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसुम और हज़रत फ़ातिमा। हर बेटी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता बहुत ही गहरा था। लेकिन जब हज़रत फ़ातिमा का जिक्र आता है तो दिल थोड़ा और नरम हो जाता है। वो सिर्फ बेटी नहीं थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल का सुकून थी। रिवायत में आता है कि जब हज़रत फ़ातिमा आती थी अपने घर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हो जाते थे उनका इस्तकबाल करने, उन्हें अपनी जगह पर बिठाते थे और इतनी मोहब्बत से बात करते थे जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता हो। ये सिर्फ एक बाप बेटी का रिश्ता नहीं था, ये हमें एक पैगाम देता है। पैगाम ये कि बेटी को इज्जत देना सुन्नत है, उसकी बात सुनना सुन्नत है, उससे प्यार जताना सुन्नत है। आज के दौर में भी जब हम अपने आसपास देखें तो समझ आता है कि बेटियां वाकई ही ब्लेसिंग्स होती है। वो घर की रोशनी होती है, माँ बाप का फ़क्र होती है और अक्सर वो हिम्मत भी बनती है पूरी फैमिली के लिए, ताकि वो उन्हें हौसला दे सके। तो इसी सोच के साथ आज के एपिसोड में हम एक ऐसी बेटी को मिलाने वाले हैं जो सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं बल्कि वैल्यूज़, ग्रेस और स्ट्रेंथ का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। एक ऐसी बेटी जो वाकई ये याद दिलाती है कि बेटियां रहमत होती है, बोझ नहीं। तो बिना किसी देर के चलिए इस खूबसूरत कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं माय डियर फ्रेंड अदा खान का।
अस्सलामुअलैकुम। So nice to see you, Ada. थैंक यू मुझे यहाँ बुलाया। प्लीज कम, Thanks पहले a तो आप lot. आइए, बहुत सारी बातें करनी है हमें जी। आपसे। अदा जो है, हम ऑब्वियसली हम अपने सीजन 2 में है, हम सीजन 1 में चाहते थे कि आप आए। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट हमारी बहन के बैक में इश्यूज आ गए एंड शी कुडंट बी अ पार्ट ऑफ इट, बट आई एम सो हैप्पी कि आप सीजन 2 में आए। जी, एंड ऑफ बिल्कुल। कोर्स आपको कैसा लगा, पहले तो आप बताएं। बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर, और मुझे ये सेट हाउ इज इट? बहुत 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 खूबसूरत लगा, है ना, seriously, लग रहा है हाँ। ना कि हम रमजान में है, एक वो वाइब एंड यू नो ये सारी चीजों से भी बहुत अच्छा लगता है। आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, आपको लगता है कि हाँ आप उस जोन में हो, है ना। कभी कभी आपके आसपास की चीज, चाहे वो Yeah. यू नो खाना हो या पूरा सेटअप हो या कुछ भी हो, आपको एक अलग वाइब भी दिलाती है Vibe ना। देता है, and it's इट्स एन एनर्जी। बहुत खुशी है, एक एनर्जी एक अलग है, बहुत अच्छा फील। आई थिंक हमारे पूरे टीम की ये मेहनत। यू नो इतनी मेहनत है जो रंग लाई, और जो लोग देख पा रहे हैं and सब एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मैं खुद इतनी खुश हो रही हूँ देखकर। मुझे So- बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। एंड सेकेंडली मुझे ये बोलना है, आई लव योर अबायास, Oh, जो आप हर thank एपिसोड में इतने खूबसूरत अबायास पहनते हो ना। Abaya Yeah. is something that I love. I know. So it's something that I wear every time and I'm glad you liked it because ये मेरी डिजाइन्स होती है। So मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे you know आप जो चीज करते हो, आपका जो टैलेंट होता है जी। किसी भी चीज में, अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आई थिंक बहुत खुशी मिलती है, और ये आपसे बेहतर कौन Absolutely. जानेगा। Rose Noire by Ahmed El Maghribi. So आप मुझे ये बात बताइए अदा कि रमजान यू नो इज एवरी ईयर, हर साल आता है, हर साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौका देते हैं Yes. कि हम अपनी जिंदगी को बदले, या हमारी कुछ ऐसे सिचुएशंस होती है या कुछ ऐसे हैबिट्स होती है जो हम चाहते हैं कि चलो इस रमजान, जैसे एक न्यू ईयर होता है, हाँ। हर न्यू ईयर में लोग एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि जी। अब ये साल शुरू होगा ना, ये चीज छोड़नी है, ये चीज ऐड करनी है। जी। तो रमजान हम मुसलमानों के लिए एक समझिए कहीं ना कहीं थोड़ा सेम ही है ना, रेजोल्यूशन जी, लेते जी, हैं बिल्कुल। कि इस महीने हम ये शुरू करेंगे और हाँ। ये चीज से बचेंगे। जी। तो आपका क्या रेजोल्यूशन है ये रमजान? वैसे हर रमजान मेरा एक रेजोल्यूशन ये होता है कि मैं, इट्स मोर ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, आप जितना डिसिप्लिन से रहो, खाना आपके सामने है तब भी आपको नहीं खाना है, यू नो। एंड तो वो एक चीज़ है जो कंट्रोल आपको एक मिल जाता है आपके लिए। बट मेरे लिए रमज़ान ये भी है कि मैं यू नो जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सो आई लाइक टू गिव Give. हेल्पिंग हैंड एंड यू नो। एंड हर रमज़ान आई हैव दिस प्लेस जहाँ मैं जाती हूँ, जब से मेरी मतलब मॉम थी तब से और अब तक, यू नो, आई देयर इज दिस गर्ल्स का ऑर्फनेज जहाँ मैं उनके साथ जाके इफ्तारी करती हूँ और Oh, उनको that's so इफ्तारी करवाती हूँ। sweet. एंड ईद के कपड़े उनके लिए लेकर, Oh, तो वो मुझे mashallah, बहुत that's so खुशी होती sweet, है। Ada. I Yeah, and they know wait for this. me and Like I'm feeling so good listening to you. yeah, so it's in town. mashallah. वहाँ जाती हूँ मैं, और मम्मा के टाइम से यू नो उन्होंने सिखाया है। तो एक दिन जो होता है रमजान का मोस्टली, One of the big nights. या वन है ऑफ ना? द बिग शब-ए नाइट्स, कदर की जो रात होती है जी। उस दिन हम्म। मेरा फिक्स्ड रहता है, मैं उनके लिए इफ्तारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के कपड़े, एंड दे वेट, यू नो। एंड Of course. इतना अच्छा लगता है उनको ऐसे खुश देख के, एंड तो एक दिल में ना वो पीस एंड वो सुकून मिलता है। सो यू नो मैं यही कोशिश करती हूँ कि इट शुड गेट बेटर, और इंशाल्लाह अल्लाह इतना देते रहे मुझे कि यू नो आई कैन ऑलवेज गिव। सो इट्स ऑलवेज मतलब ज्यादा खुशी होती है देने में और दूसरों को खुश करने में। बिल्कुल। सो यही कोशिश है यू मेरी, नो इसीलिए इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना कि वकील से मेरी दोस्ती नहीं, सखी से मेरी दोस्ती है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने वाले को पसंद करता है, जी। और जो इंसान लोगों को देता है ना, चाहे आप थोड़ा दो या ज्यादा दो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रिस्क में वैसे ही बरकत बरकत। ऐड कर देते हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, जितने भी मुसलमान है ये सारी चीजों से भी बहुत वाकिफ है कि जब हम किसी को देते हैं हमें लगता है हमने दिया है, बट असल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू, हमें हदीसों से क्या पता चलता है कि जब कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है तो उसका रिस्क हमारे यहाँ पे 40 दिन पहले पहुंच जाता है। बिल्कुल। मतलब अगर मैंने आज आपके ऊपर, एक हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करे कि अगर आज मैंने एक मेहमान पे 2000 खर्च किए, समझिए जी। छोटा छोटा,
तो मुझे ऐसा लगता है अरे मेरे बैंक में से तो 2000 चलेगा, बट असल में वो 2000 अल्लाह ने ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 40 दिन पहले भेज दिया। बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह को तो पता है कि 40 दिन बाद समझो अदा आने वाली है, सो आई हैव टू गिव हर दिस। सो अल्लाह ने उसका निजाम पहले ही बना दिया। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। जब हमें, आई थिंक एज ए मुस्लिम, जब हमको ये बात समझ में आएगी ना, तो हमें मेहमान और देना बोझ नहीं लगेगा। नहीं लगता। आज तो लोग भागते हैं मेहमानों से कि मेहमान आ गए, भागो, मुझे करते ऐसा होगे। लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे एक जरिया बनाया वहां तक पहुंच के किसी को खुशी देने के लिए। बिल्कुल। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि थैंक यू कि मैं दे सकती हूँ। अल्लाह आपके रिस्क में ऐसी खूब बरकत दे अदा, और आपको अच्छे अच्छे कामों में और खैर वाले कामों में हमेशा अल्लाह सुब्हान व तआला आगे रखे। अल्लाह आपको नेक नामी दे, बहुत सारी खुशियां दे। मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ। आपके लिए भी यही दुआ करती हूँ कि अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही है, आप उनके लिए जब ये काम करते हो तो ये सदकाए जारिया है जो आपके अम्मी के पास पहुंच रहा है। जब एक इंसान दुनिया में नहीं रहता है तो हम, यही चीज है जो उन्हें फायदा पहुंचाती है, वो है बच्चों के नेक काम और नेक अमल। और जो भी हम करते हैं वो उन तक एज अ गिफ्ट पहुंचते हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला उन्हें उनकी कब्रों में दिखाते हैं कि आपकी औलाद ये कर रही है। तो वो बहुत खुश होते हैं कि हमने जो अपनी नस्ल है वो अच्छी छोड़ के गई है जो खैर का काम करे। सो दैट इज सो नाइस। तो आप मुझे बताइए, आई डिडंट नो दैट योर मॉम इज नॉट देयर एनीमोर। अल्लाह उनकी मगफिरत करे, करवट उनकी मगफिरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। एंड अल्लाह हम सब बच्चों को अपने माँ बाप के क़यामत के दिन मगफिरत का जरिया बनाए, हमसे ऐसे काम ले। बट आप मुझे, आई एम श्योर ये बहुत इमोशनल भी होगा, बिकॉज जब आप अपना पूरा बचपन, माँ से ज्यादातर बेटियां इन जनरल भी बहुत क्लोज होती है। मतलब आप उसको कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते हो वो क्लोजनेस को, नहीं कर सकता। एंड उस लॉस को भी आप कभी वो जख्म कभी नहीं भर सकता है, और दुनिया में कोई इंसान नहीं भर सकता है, एंड उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। सो आप मुझे बताइए कि पूरा इतना बचपन से आपकी रमजान, हर चीज आपकी मम्मी के इर्द गिर्द, माँ जनरली बच्चों को सारी जो तालीम होती है ज्यादातर माँ ही देती है ना। मुझे लगता है डॉटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मदर कंप्लीटली। तो ज्यादातर वो हर अदाएं, हर आदतें, हर चीज अपनी माँ से सीखती है। तो जाहिर सी बात है आपने बहुत लंबा अरसा अपनी अम्मी के साथ रमजान गुजारा होगा, रमजान की जितनी अहमियत है आपने सीखी। तो हाउ इज इट नाउ, जब आप इतने सालों से बिना अम्मी के, जब रमजान आता है तो जाहिर सी बातें याद आती होगी, तो आपको कौन सी चीजें याद आती है, और कौन सी चीज पे आप सोचती हो कि मैं इस चीज पे अमल करूं, या ये प्रैक्टिस मेरी मम्मी ने छोड़ के गई है तो आई वांट टू कंटिन्यू दैट। मैं यही कोशिश करती हूँ सना कि जो मेरी मम्मी ने सिखाया है बचपन से अब तक वो कैरी फॉरवर्ड करो, सो नॉट ओनली रमजान, आई थिंक चाहे खुशी, जितनी भी खुशी हो, खुशी के अवसर हो, उस पे आप ऑब्वियसली अपनी मॉम को मिस करते हो, क्योंकि वो एक पहला इंसान होती है जिसे आपको जाकर ये कहना होता है कि ये मैंने जीता है या ये मैंने किया है। और फेस्टिवल्स होते हैं तो मॉम के हाथ का खाना सबसे ज्यादा। तो रमजान में ऑब्वियसली एक जो नूर होता है ना घर का, वो माँ होती है, एंड वो एक नूर ऐसे लगता है कि वो चला गया है, एक एम्प्टीनेस हो जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत मॉम ने सिखाया है वो करूँ, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं, बिकॉज हाँ वो सारी पसंदीदा चीज़ वो ही सोच के मेरे लिए बनाती थी। लेकिन अब है ना कि नहीं है तो मैं अब कैसे भी कुछ भी हम बना लेते हैं, एंड वी ईट, एंड माय यंगर ब्रदर ही नोज वो कुकिंग तो वो बनाता है। सो ईद के दिन स्पेशली, आई मीन आई रियली मिस माय मॉम, बट एक चीज मेरी मॉम ने मुझे सिखाई थी, वो है शीर खुरमा। सो द ओनली टाइम मैं किचन में जब एंटर करती हूँ पूरे साल, वो है ईद के दिन शीर खुरमा बनाने के लिए, बिकॉज वो एक चीज मैंने मॉम से बहुत अच्छी तरह से मम्मा ने सिखाया था। सो वो एक एक एम्प्टीनेस है कि मैं मॉम के लिए ईद के कपड़े लेकर आती थी, हम दोनों शॉपिंग जाते थे। सो इट्स नॉट द सेम एनीमोर, बट या कोशिश यही रहती है कि मतलब सिंस 2013 शी पास्ड अवे, सो अभी काफी टाइम हो गया है। सो वी आर ऑब्वियसली यू आर नॉट यूज्ड टू, आई मीन यू गेट लाइफ गोज ऑन, लेकिन वो एक एम्प्टीनेस होता है मन में। सो मेरी कोशिश ये होती है जितना हो सके डू व्हाटएवर। एंड एनी मेमोरी जो आपको याद है आपकी अम्मी के साथ
जो अपने बचपन में यू नो व्हेन यू वर न्यू टू रोजा, स्पेशली जब हम बच्चे होते हैं, यू नो हाउ इट इज, हमारा रोजा, हमारा आधा दिन का रोजा होता है, हमारे एक दांत का रोजा होता है, पता नहीं क्या क्या हम बच्चे इन्वेंट करते हैं। एंड तो आपका वो फर्स्ट रोजा, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग फ्रॉम योर फर्स्ट रोजा? ओह यस। एंड वर यू सीरियस या तुम भी ऐसी आधा आधा कर रही थी? नहीं, सो एक्चुअली मैं गई थी वेकेशन पे अपनी नानी के घर। अच्छा। सो वहाँ मम्मा ने भेजा था, मैं आई थिंक 7, 8 या 8, 9 उतनी ही होंगी। तो मम्मा ने एक्चुअली भेजा था कि मैं नमाज सीखूं वहाँ। मेरी नानी के आसपास गर्ल्स वर देयर, मुझसे थोड़ी बड़ी थी, बट लोग नमाज रोजा सब करते थे। और आई स्टे मतलब इन बांद्रा ओल्नी, तो वहाँ इतना कुछ ऐसे था नहीं। तो नानी के घर पे मैं गई थी कि उनसे नमाज सीख सकूं। नमाज सीख रही थी, फिर रमजान भी आ गया था, तो मेरी नानी ने मुझसे पूछा था कि सब रख रहे रोजा, तुम भी रखोगी? तो मैंने कहा ओके। तो मैंने रख लिया वहाँ रोजा। तो पहला रोजा वहाँ हुआ था मेरा, और मुझे ऐसे हार सर पे हार, यू नो, आई वाज ऑल ड्रेस्ड अप। फिर सब लोग नानी के घर आए एंड इट वाज लाइक अ बिग फंक्शन। गिफ्ट्स भी बहुत मिले, आई गॉट यू नो मनी एंड एवरीथिंग। सो फॉर मी, मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम था। पर आप पूरा दिन रख पाई थी? हाँ, फुल रोजा रखा था, इसलिए फिर उन्होंने रोजे खुशाई सब किया था। एंड उसके बाद फिर जब ग्रो अप होते हो आपको समझ आता है रोजा, इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। बट मैं जब छोटी थी ना, मेरी डिमांड्स होती थी कि सहरी में मुझे क्या चाहिए। ओके, माय नाना हमारे साथ ही रहते थे, मम्मा के साथ। And I still remember, I used to tell him I want to have jalebi with malai. अरे बाप रे। Okay. तो वो सुबह जैसे जलेबी तो आ जाती थी, वो सुबह फ्रेश मलाई जाते थे 4 बजे 5 बजे, वो जो मिल्क शॉप्स होते हैं नागोरी, तो वहाँ से नाना लेकर आते थे। आई टू ईट दैट, और मैं फिर रोजा रखती थी। बच्चों की रोजे की शिद्दत कम होती है और खाने के डिमांड ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। तो बच्चे होते हैं तो माँ सोचती है कि चलो बच्चे रोजा तो रख रहे हैं ना, इनको दो क्या चाहिए बेटा, तुम्हारा रोजा मुझे भारी पड़ रहा है, मेरा रोजा हैवी हो रहा है। और तब कुछ फैट वैट का कुछ क्या लाइफ थी ना, मस्त एकदम। बट चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो so that is the beauty of अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि हर चीज में अल्लाह ने ना, मैंने हमेशा देखा है कि जब हमें जो चीज पता नहीं होती तो हमें मुश्किल लगता है, बट अल्लाह कहते हैं ना कि दीन में अल्लाह ने आसानी ही आसानी रखी है। इट्स जस्ट दैट you have to know it. You have to know it. Once you know, you understand what message Allah subhanahu wa ta'ala wants to give us. I think फिर सब आसान नजर आता है। फिर सब आसान, actually I don't know, because काफी लोग ऐसे भी बताते हैं, I mean they make it look like Islam is very strict, you know, लेकिन if you actually get to know, बहुत ही आसान है और बहुत ही beautiful है। And you know, then अगर हमें पता चलता है, I mean like if you really get to know, because मैं जितने भी कई लोगों की कभी टॉक्स सुन लेती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल यही बताते हैं कि इतना डर बिठा देते हैं तुम्हारे अंदर कि तुम डरने लगते हो, एंड दे जस्ट मेक इट लुक लाइक अल्लाह ताला एक कोई प्रिंसिपल है जो सिर्फ पनिश करेंगे, यू नो। एंड मुझे एंड आई जस्ट फील दैट यू नो इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिलीजन। और इस्लाम जो मैं मुफ्ती मेंग साहब को भी बहुत सुनती हूँ, उनको सुन के ना मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि ही पोर्ट्रेज, ही रियली सेज दैट यू नो अल्लाह लव्स यू अ लॉट, एंड ऐसे फील होता है कि यस आई एम कनेक्टेड, एक कनेक्शन फील होता है जहाँ मुझे ये महसूस होता है अल्लाह सबको इतना प्यार करता है कि अगर गुनाह किया भी है और आपने दिल से एक माफी मांगी है, ही विल फॉरगिव यू। तो जब मेरा यू नो जब डिप्रेस्ड होती हूँ या कुछ दिमाग खराब होता है या लो फील होती हो, सो उनका अगर मैं सुन लेती हूँ ना, आई फील कि यस हेल्प आएगी, देयर इज होप, ही इज वॉचिंग, देयर इज समवन, सो आई फील गुड। और इस्लाम को बहुत ब्यूटीफुली वो बताते हैं, तो एक दिल में ना एक इमीडिएटली सुकून मिल जाता है, और वो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। नहीं, अल्लाह का बहुत एहसान है कि पूरी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में, हर लैंग्वेज के यू नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उलमाओं को रखा है। जी बिल्कुल। एंड कब इंसान किससे मुतासिर होता है, किसकी बात के तरीके से मुतासिर होता है, कभी कभी किसकी बात आपको छू जाती है, किसी और की बात किसी और को छू जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने व्हेन यू लाइक स्पेशली व्हेन यू गो फॉर उम्रा, आप जब हरम जाते हो जी, जब आप वहां पे देखते हो, आपको लगता है ये टर्किश है, ये चाइनीज है, ये अफ्रीकन है, ये सऊदी है, ये इंडोनेशियन है, ये इंडियन है, ये बांग्लादेशी है, ये यहाँ का है, वो वहाँ का है, बट उस टाइम बट द ओनली थिंग दैट यूनाइट्स यू इज ला इलाहा इल्लल्लाह।
and this is one kalma that brings you there. Absolutely. And मैं मुझे अभी भी याद है, जब मैं हज पे थी स्पेशली लास्ट ईयर, मैंने देखे एक चाइनीज, क्योंकि समटाइम्स यू नो एवरीथिंग, बट जब आप कभी देखते हो ना चीज, वो आपको अलग, कभी कभी अल्लाह आपको अलग नजरिए से दिखाता है. आई रिमेंबर ही वाज सिटिंग आउटसाइड हरम का जो बाहर सहन है ना, वहां पे ही वाज सिटिंग एंड ही वाज मेकिंग दुआ. वो बीच में अरबी बोल रहे हैं, फिर वो चाइनीज में बात करने लग रहे, फिर वो अरबी बोल, एंड इट वाज, मतलब मेरे लिए विजुअली इट वाज सो डिफरेंट एंड आई वाज लाइक क्या ब्यूटी है. आप भी उम्रा गई हो, मैंने आपके भी पिक्चर्स देखे, आई नो दैट यू बीन देयर. आपके उम्रा की क्या मतलब, हाउ वाज इट, दिस वाज योर फर्स्ट, क्या था, कैसा था, लाइक हाउ यू प्लान्ड, आपने कैसे सोचा, आप कैसे पहुंची, मुझे सब जानना है. सो वी हैड डिस्कस कि मैं जाने वाली हूँ, एंड आपने कहा था बिल्कुल यही साल कर लो. एंड मेरे मन में था, बिकॉज आई वांटेड टू टेक माय चाचा विद मी. आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माय चाचा. यू मेट हिम. सो जितना मम्मा से क्लोज थी उतना ही मैं चाचा से हूँ. सो डैड का सब हो गया है, हज, उम्रा, एवरीथिंग, लेकिन मॉम ने नहीं किया था. एंड मुझे एक था कि मैं मॉम को नहीं करवा पाई, एंड आई वांट टू टेक चाचा अलॉन्ग विद मी, मेरे को लेके जाना है. तो मैंने ठान लिया था, और चाचा से चल अगले साल जाते हैं ना. मैं कहा इसी साल जाएंगे, जाना है तो इसी साल जाएंगे हम. एंड कर लिया सब बुक इमीडिएटली. आई मीन इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग थी ना वहाँ जाके, मैं क्या बताऊँ. मतलब यू वोंट बिलीव, ऐसे हेल्प कहीं से आती है, कहीं से कुछ हो जाता है. जो मैंने प्लान किया था ना, वैसा कुछ नहीं हुआ. उससे बेहतर, इतना बेहतर हुआ कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसे होगा. लाइक जिस टूर के साथ गई थी, उनका कुछ तो भी हो गया था, एंड देन वी वर स्ट्रैंडेड, बट देन एवरीथिंग हैपेंड लाइक अलोन, अच्छे से. और कहीं से कोई आ गया कार लेके, एंड वी डिड फुल ज़ियारत, एवरीथिंग. मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ. एंड माई चाचा इज लाइक, ये तो हमने इमेजिन भी नहीं किया था. एंड माई मासी, माई ममास सिस्टर, माई खाला, वो दुबई में रहती है. तो she got to know we are going for Umrah. She joined us because चाचा, my dad and all, they've grown up together. मतलब वो लोग एक ही जगह रहते थे, so they all know. So she joined us, and it became more beautiful. And I can't even explain. I don't think ऐसा ट्रिप, मतलब तुम कहीं भी जाओ दुनिया में, वो सुकून, और सडनली जो चीज़ें आपके सामने हो रही है, वो मतलब I don't think you will get it anywhere in the world that I have experienced in during Umrah. Oh my God. And of course it's Allah's house. अल्लाह के घर वही जाता है जिसे वो दावत देते, because अल्लाह सुब्हान व ताला मेज़बान है और मेहमान है. Yes. So जब आप उनके घर जाते हो तो मैंने देखा है कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, बट वहाँ जाते हो तो अचानक से सहूलत. मतलब हम रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह, I thank Allah subhanahu wa ta'ala for such a lovely husband. He takes me there every year in Ramzan. Alhamdulillah. So जब मैं रमज़ान में वहाँ बैठती हूँ, आप यकीन नहीं मानोगी अदा, हम बस ऐसे होटल से उठ के ऐसे महाराजाओं की तरह पहुंच जाते हैं जैसे कि पता नहीं, बिकॉज हमें यकीन है कि हमें वहां इफ्तार कोई ना कोई हमारे गोद में लाके दे देगा. एंड द मोमेंट वी रीच, कोई खजूर ले लो, तस्बीह भी ले लो, जानमाज भी ले लो, जमजम भी ले लो. और बाजू में कभी कभी लेडीज बच्चों के साथ, एक्चुअली ज्यादातर जो बच्चे वाले होते हैं सहन में आते हैं, तो वो लोग अरब होते हैं, तो वो लोग अपने घर से कहवा ये सारी चीजें, एंड द मोमेंट यू आर सिटिंग ना, दे विल सी दैट देयर इज नथिंग ऑन योर दस्तरखान, दे विल गिव, ये ले लो कहवा, सिस्टर ब्रेड, सिस्टर केक. आई वाज लाइक पेट भर गया, बस हो गया. एब्सोल्युटली. दैट इज द ब्यूटी के जब आप वहां जाते हो और आप कोई भी चीज नहीं लेके जाते हो. एंड इस चीज से मैंने जो एक चीज सीखी है कि जब इंसान अगर अल्लाह पे ऐसा ही तवक्कुल अदरवाइज भी रखे कि करने वाली जात तो अल्लाह की है ना, अब हम होटल से तो अल्लाह के उस पे ही निकले ना कि हमें मिल जाएगा. हमें नहीं पता कि कोई देगा कि नहीं देगा, एक रैंडम थॉट, लेकिन हमें क्या था, नहीं अल्लाह किसी ना किसी को भेज ही देगा. सो आई थिंक वो एक चीज मैं सीखी उम्रा से. एब्सोल्युटली. डू यू आल्सो फील लाइक दैट कि भाई करने वाली जात तो अल्लाह की है ना? यही यकीन था. और बिकॉज इट वाज माय चाचा's फर्स्ट एंड माय फर्स्ट, तो मेरे मन में यही था बस अल्लाह बहुत ब्यूटीफुली हो जाए. आई वांट टू गिव हिम दैट थिंग, एंड दिस वाज योर फर्स्ट. दिस वाज माय फर्स्ट, चाचा's फर्स्ट आल्सो. सो फॉर मी, I mean, मैं बस रो रही थी, बस वो अजान सुन रही थी फर्स्ट टाइम, एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन. मतलब वो एक फीलिंग जो थी ना, वो एक अलग फीलिंग है. आई थिंक मदीना में से निकलने का इतना ऑफ कोर्स ये हम सुनते भी आए हैं कि इंसान जब मदीने से निकलता है तो अपना दिल का एक हिस्सा वहीं छोड़ आता है. Whenever I'm leaving मदीना, आज भी I cry in the car like bye bye रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्योंकि एक बार आप रमजान में जाओगी ना, ट्रस्ट मी अदा,
आप जाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह। लिख कर दे सकती हूँ, आपका दिल जैसे चांद रात आ गया, आप इसे दुआ करोगे अल्लाह पे प्लीज मुझे भी जो इंसान ने एक इंशाल्लाह। रमजान वहां पे बिता ली हरम में और मदीना में, वाओ। वो इंसान अपना दूसरा रमजान चाहे कितने भी 200 लोग भी आपके साथ क्यों ना, वो सोच ही नहीं सकता। लाइक आई वेट मेरे हस्बैंड की तरावी जैसे कंप्लीट हो, हाँ। देन लास्ट के 4 दिन वट एवर चैरिटी वर्क वी आर डूइंग यू नो थ्रू आवर एनजीओ और जो भी रहता है, वी फिनिश दैट अप एंड देन वी पैक एवरीथिंग एंड माशाल्लाह से सिंस आई हैव गॉट मैरिड तब से लेके आज तक हम लास्ट का 15 डेज वी आर इन हरम माशाल्लाह। एंड हम मदीना की, हमारा प्लान है एक मक्का की ईद करना, बट हम पिछले 4-5 साल से माशाल्लाह से मदीने की ही ईद करते हैं। वहाँ के लोग भी So, बहुत अच्छे हैं। वो अरबी में कहावत है ना, वो लैसतल मदीना बादल मदीना, मतलब मदीने के बाद कोई शहर नहीं और मदीना जैसी कोई जगह नहीं। Absolutely. So मुझे that अली is- गुनी भी कहता है कि जा रमजान में एक बार, क्योंकि वो भी जाते वो भी- रहता है, आप जाते रहते थे, जी। तू जा एक बार हाँ। देख। तो मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह। नहीं अभी आप प्लान करो, अल्लाह से मांगो। हाँ बिल्कुल, And आई नो दैट। इंशाल्लाह एक वो बस ये माइंड सेटअप हो जाता है तो फिर यू नो इंसान निकल ही जाता है। ऑल्सो अदा ऑफ कोर्स, पहली बात तो ऑफ कोर्स यू सो प्रीटी, आई कांट टेक माय आईज ऑफ यू, so mashallah Thank pretty you. and I have been also seeing you since so many years, you know, with all your you know your work जो आता है, and of course all the good work apart from what people are seeing you, जो एक आपका एक जो टेलीविजन में नाम है उसके अलावा भी माशाल्लाह से you're doing amazing work। जैसे भी आपने बताया there are so many things that people are unaware about certain personalities, और हम जनरली जब किसी को देखते हैं तो हमारा एक परसेप्शन होता है उनके लिए जो हम उनका ज्यादा देखते हैं, बट कभी कभी उनकी जो छुपी चीज होती है वो जो दिखती है उससे भी ज्यादा होती है। आप जब अपना यू नो लाइफ में आप जब समझदार हुई, अब आपको लगा कि नहीं मुझे खुद कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, एंड तो आप हाउ वाज इट कि आपको कैसे लगा? क्योंकि लड़की जब होती है तो उसके लिए जाहिर सी बात है, आप आज हम यू नो इक्वालिटी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं समवेयर स्टिल लैक सर्टेन अपॉर्चुनिटीज। तो आप जब पहली बार घर से बाहर आई और जब आपने यू नो काम की तरफ अपना वो क्या कि नहीं अब मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो हाउ वाज इट फॉर यू एंड हाउ डिड योर फैमिली सपोर्ट यू फॉर मेरी मॉम हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है एक्चुअली। तो बचपन में ऐसे होता है ना, जब आपके दो भाई हो तो उनको थोड़ी सी ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं, राइट? सो डेडलाइंस एंड दिस एंड दैट। सो बचपन में आई वाज लाइक लिटिल टॉम बॉयज। मैं अपने भाइयों के ही फ्रेंड्स के साथ खेलती थी एंड यू नो, तो मेरे लिए ये था नहीं मैं भी लड़का ही हूँ टाइप्स ना, वैसे ही टाइप की फीलिंग थी। और मैं उनके साथ एकदम ऐसे घूमती थी भाइयों के फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल यू नो। बट लेकिन जब आप बड़े होते हो तो रियलाइज होता है कि यू नो क्यों यू नो सेफ्टी मॉम इतना वो ध्यान में रखती है एंड स्टफ लाइक दैट, एंड देन यू अंडरस्टैंड। और एक चीज मेरी मॉम ने बहुत क्लियर रखी थी कि इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है। यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन anybody. Even if you get married, make sure that you'll be independent. You know, जैसे ही graduation हुआ, I started working call center यहाँ you know, and acting का मुझे मौका, मैंने काफी इंटरव्यूज बोला है कि मैं I was a very chubby girl, है ना, तो मैं खाने की बहुत शौकीन थी और मैं एक्चुअली कार्टर रोड पे अपने फ्रेंड के कैफे में खा रही थी। और दैट वाज अ टाइम someone from Persept Pictures approached me for a print shoot, और तो मैंने मम्मा से पूछा and mom said okay, so she sent my younger brother with me, और तब मेरी शुरुआत हुई। और it just happened, you know, when someone कोई आपको मतलब देख लिया, and I was like मैं तो you know, I'm so chubby. So yeah, it just happened, and मम्मा ने ही सबको समझा दिया, because मेरी फैमिली में all my cousins and my masis and all, they do hijab, you know, except like मैं ही एक हूँ जो glamorous field में हूँ, otherwise everywhere is hijab. So my mom, she spoke to everybody, and अभी आप देखोगे everybody is very proud of me and they're very supportive of me, and that's how it happened कि मेरी mom थी and she convinced everyone, and now I'm here. आई थिंक जब इंसान ये सोचे, मुझे ऐसा लगता है, आई एम श्योर आपकी भी फीलिंग होगी, मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम है, मैं सामने वाले को क्या ही उसकी प्रॉब्लम बताऊं, है ना? हाँ, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, वी गाइड ईच अदर। अगर आपको पता चलेगा नहीं सना ये चीज में नुकसान है, तो आप मुझे गाइड करोगी। इफ यू लव मी, इफ यू केयर फॉर मी, सिंपल। मैंने यही रियलाइज किया, दैट पीपल हु डोंट केयर फॉर यू, दे आर नॉट द वंस हु आर गाइडिंग यू, बट पीपल हु जेन्युइनली केयर फॉर यू, दे विल ऑलवेज गाइड यू। एटलीस्ट आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो सही चीज बताएंगे, वो चीज नहीं बताएंगे जो आपको खुश करेगी। Absolutely. Those are your real friends. So I think ये एक चीज रहती है जो मुझे बहुत मायने रखती है मेरे लिए। तो आपके पास ऐसे कोई ऐसे फ्रेंड्स
यू नो रहे हैं या इस जर्नी में वेयर पीपल हैव गाइडेड यू? हाइपोथेटिकली जब जैसे आप कहती मैं थोड़ा लो फील करती थी तो कभी आपको लगता था कि नहीं आज थोड़ा ये फील कर रही हूँ, मे बी आई स्किप माई यू नो दिस रोजा, और मे बी नमाज में हम लेजी फील करते, तो डू यू हैव समबडी लाइक दैट हु स्पिरिचुअल जो आपको यू नो एक वो मोटिवेट करे, पुश करे कि अदा 5 मिनट ही लगेगा, कर लो ना, यू नो डू दिस इज अल्लाह विल बी सो हैप्पी विथ यू। एक होता ना हमारे सबके पास एक होता है, या तो हम अल्लाह से मांगते कि ऐसी कोई दे दे हमें, सो डू यू हैव समबडी लाइक दैट जो आपको स्पिरिचुअली गाइड करे? So I always, of course, mom थी, but my this particular friend, not from the industry, मतलब समझ लो बाहर बचपन का से। ही. हाँ, हाँ, हाँ। So family friend बोल दो तो when he had gone to meet mom on the last day of like her last day in the hospital, so she had told that you know ये इस फील्ड में है, but make sure that she doesn't move away from Islam, you know. So that friend आज तक he's like been the guiding light in a for way, me, yeah. you know. And कभी कुछ you know हमारे में है ना कि ये दुआ पढ़ लो, ये आयत पढ़ लो, है ना, तो जब कुछ टेंशन वाली बात होती है या कुछ ऐसे हो जाता है ना, तो ही टू ऑलवेज सेंड मी के हाँ, ये कि आयत आप पढ़ ले, कर लो, ये पढ़ ले, तो सो आई यूज्ड टू सेव, और मैं ना उसका एक नोट्स का वो बना देती थी, और आज तक मेरे पास वो सब कुछ है कि नो अगर ऐसे फील होता है तो तुम क्या करना है, ये आयत पढ़ लो, सो आई हैव इट स्टिल विथ मी, वो मैंने एक बना के ही रखा है, तो दैट फ्रेंड हैज बिन गाइडिंग लाइट अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो मैं खुद ही अपनी मोटिवेशन हूँ, यू नो, आई मेक श्योर दैट आई प्रे इवन इफ आई एम ऑन द सेट, आई मेक श्योर कि मतलब नमाज एटलीस्ट वो फोल्डेबल लेके जाती हूँ और मैं पढ़ लेती हूँ कि एटलीस्ट नमाज पढ़ लूँ, वो ब्रेक्स मिलते हैं जो हमें शाम की दोपहर की, सो दैट इज समथिंग दैट आई डू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दिस इज अ कनेक्शन दैट हमारा है, और वो काफी पर्सनल है, यू नो, आपका एक अलग कनेक्शन है अल्लाह से, हमारा मतलब मेरा हर किसी का एक अलग कनेक्शन है, सो मुझे ऐसा लगता है वो जो सुकून उस टाइम पे मिलता है ना, वो आई डोंट थिंक कहीं बिल्कुल मिलता है, तो वो बस उस गुफ्तगू के लिए ना मैं पढ़ती हूँ नमाज, सो फॉर दैट आई डोंट वांट कोई मुझे पुश करे, क्योंकि वो मुझे पता है वो मैं करूँगी, बाकी किसी चीज़ के लिए ओके, यू नो, बट दिस इज समथिंग दैट आई फॉलो। मैं चाहती हूँ कि आप अभी हमारे गेस्ट को आपकी तरफ से, गेस्ट नहीं सॉरी, हमारी ऑडियंस को आपकी तरफ से आप रमजान का क्या कोई एक स्पेशल मैसेज दीजिए कि आप क्या बोलना चाहती है उन्हें? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हमें सबको पता है कि रमज़ान कितना पाक महीना है, यू नो, आप बस ये कोशिश कीजिए कि आप अल्लाह से कनेक्शन खुद का देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कुछ फोर्स करके करा रहा हो, पर आप ये करिए कि आप अपने दिल से करो, आप जो भी करो दिल से करो, एंड आपको वो प्रेजेंस अपने आप ही फील होगा। मैं तो यही मानती हूँ कि यू नो डर से या खौफ से जस्ट बिकॉज यू हैव टू डू इट ये मत करो, एक बार बस दिल से करके देखो, यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग इंशाल्लाह। सो जितने भी लोग अदा को देख रहे हैं, हमारी प्यारी सी अदा ने एक बहुत खूबसूरत सा पैगाम दिया है, होप ये हमारे दिल और दिमाग में उतर जाए। सो अदा, बिकॉज हम बात रमजान की कर रहे हैं, सो आई वांट टू नो कि आपका रमजान का एक रूटीन क्या होता है? आई वांट टू नो व्हाट यू डू। तो रमज़ान में ऑब्वियसली इट्स अ वेरी, वो पूरा एक महीना है, इज़ अ वेरी डिफरेंट शेड्यूल। तो आप जब सुबह उठती हूँ, सैरी करती हूँ, और कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह नहीं खा सकते, बट मैं खा सकती हूँ। यस, वी हैव टू, वो करना पड़ेगा। तो मुझे सैरी करना भी बहुत अच्छा लगता है। वन थिंग दैट आई रियली लव डूइंग इज जो पता है वो शाम में हम फालूदा पीते हैं। हाँ, करेक्ट। तो वो फालूदा मैं बचा के रखती हूँ, एंड देन आई हैव इट आफ्टर इन ड्यूरिंग लाइक सैरी के लास्ट में, जब सैरी कर रही हूँ, अच्छा, उसके एंड में, कि मतलब सब ठंडा ठंडा रहे, ठंडा ठंडा एवरीथिंग, एंड देन आई स्लीप, यू नो। नहीं तो I like it that way कि प्यास नहीं लगती, बिकॉज मुझे बचपन में ऐसे बोलते ना, हाँ ये पी ले तो प्यास लगेगी, या यू नो, सो ये चीज अभी भी मैं फॉलो करती हूँ। आई डोंट नो कितना सच है या नहीं, बट आपको प्यास नहीं लगती ना, तो बस हो गया, as long as it works for you. It works. वो भी दिमाग ऐसे ट्रेन हो गया है ना, तो आई एम लाइक ठीक है ये पी लेती हूँ, वो मेरा एक होना ही है, एंड देन ऑफ कोर्स यू स्लीप एंड देन गेट अप, और फिर इफ्तार की तैयारी, नमाज तो पढ़ना ही है डेफिनेटली, और कुछ सूर्य होते हैं जो मैं पढ़ लेती हूँ जस्ट जो हर नमाज के बाद जो होती है, या एंड आल्सो जस्ट बिफोर इफ्तार आई लाइक टू प्रे दुआ, यू नो, होती है जैसे आप सूर्य पढ़ लो, एंड देन यू नो
जो मरहुमीन है उनको हदिया करती हूँ. सो ये सारी चीजें एक फॉलो करती हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स इफ्तार के लिए मैं कुछ नहीं बनाती हूँ. सो मेरी हेल्पर है. ये सब बन जाना चाहिए. ये मेरी हेल्पर है, वो हाँ बनाएगी. एंड देन आई गो एंड गेट समथिंग फ्रॉम. वो एक अलग मजा आता है. तुम बाहर जाके जो इफ्तारी लेकर आते हो, तो मी एंड माई चाचा हम जाते हैं एंड It's fun उनकी ना to go पसंदीदा shopping चीजें. for एंड iftar. देन हाँ समथिंग न्यू. ओके लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई आज ये नया स्टॉल लगा, ये खाते हैं. हाँ, हम तो मिल्लत में रहते, अब लाइक मिल्लत इज राइट ऑपोजिट. तो बाहर बहुत सारे नए आपको हॉकर्स. रमजान इज लाइक ये पूरी नक्शा बदल गया. डेफिनेटली मैं वहां से भी एक बार ली थी और मैं लेकर गई हूँ घर पे. खिचड़ा ऑल दैट स्टफ. हाँ खिचड़ा आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ. हाँ बट ऐसे जो ड्राई जो होते हैं ना, वो सारी चीजें बहुत आई एंजॉय. सो मी एंड चाचा वी ऑलवेज थिंक आज क्या ट्राई करें. तो वो सारी चीजें हम करते हैं एंड इट इज फन. इट्स फन, यू नो. स्पेशली दिस दही वड़ा इज योर फेवरेट ठंडा. माय चाचाज एंड माइन आल्सो. एक बंदा है वो आता है वहाँ बांद्रा में, वो रमजान के टाइम पे ही होता है, रमजान स्पेशल. हाँ तो वो लेकर आता है एंड वी वेट कि वो आया है कि नहीं आया. वो हम डेफिनेटली हमारी इफ्तारी में होती है. भाई आ जाओ, 1000 रुपए वाली कहाँ है. एक बार वो नहीं आया था एंड मी चाचा वी ड्रॉप्ड आवर फेसेस एंड वी वेंट होम. क्या नहीं आया. हमारा भी कभी कभी कोई इफ्तार नीचे से आना होता है ना, हम लोग वेट कर रहे हैं अजान होने वाली में, दरवाजा खुल के लिफ्ट का ये सिग्नल ऊपर आता है, जल्दी अजान होने वाली है. बट एक अलग रौनक होती है यार हर जगह एंड इट इज फन. सो मतलब मी it's all about eating and praying and you know it's different. It's everything. Ramzan is like हर चीज का कॉम्बिनेशन है ना. देना लेना, घर पे आओ, इफ्तारी में आओ, you know, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, definitely अच्छे कपड़ों की शॉपिंग. वो तो ईद के पहले ही सब शुरू हो जाता है. वो तो है ना. एंड देन फिर मैं सबको बुलाती हूँ, फ्रेंड्स को भी बुला लेती हूँ, आ जाओ इफ्तारी करो, एंजॉय करो, खाओ पियो. एक अलग खुशी भी होती है, एक रौनक होता है. एंड आई डोंट थिंक वो एनी अदर मंथ कर सकते हो, वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता. कनेक्शन ऐसे और ऐसे लगता है और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है अल्लाह के साथ. एक अलग सी एक अंदर वो होता है. कुरान खोला, लाइक कुरान मुकम्मल करना, इट्स अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर. डिफरेंट. सो आल्सो आज का एपिसोड बेसिकली अदा वाज ऑल अबाउट हमारी बेटियां. इट वाज बेटी स्पेशल एपिसोड इन अ वे, जहाँ पे हम बेटियों की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे. सो मुझे ये जानना है कि आपकी नजर में एक जो आइडियल बेटी होती है वो कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए? आई डोंट थिंक आइडियल वर्ड कुछ ऐसे होता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स. या सबसे जरूरी ये होता है यार. अगर आई डोंट थिंक अगर तुम माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, आप इस दुनिया में किसी को नहीं कर सकते. या माँ बाप से प्यार नहीं करोगे तो मतलब आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स मैटर्स इन दिस वर्ल्ड देन. सो सबसे जरूरी, आई मीन आई फील फॉर मी दैट अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो. सबसे जरूरी है. प्यार तो खैर सभी करते हैं अपने पेरेंट्स से, बट रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड उनका ध्यान रखो. आजकल मैं देख रही हूँ कि यू नो सब लोग पढ़ाई लिखाई सब करा देते हैं पेरेंट्स एंड देन दे जस्ट लीव देम. एंड आजकल तो बेटियां भी, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग. या सो आई फील वेरी सैड यू नो कि मतलब तुम्हारे पेरेंट्स जिन्होंने तुमको इतना बड़ा किया, उनको you're not supporting them when they need you the most, you know. तो मुझे ऐसे लगता है कि one thing which is very very important is just take care of your parents, respect them. and I know मतलब you know काफी लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादती करते हैं, जो भी है, बट एक रिस्पेक्ट होती है और एक यू नो आपको उनका ध्यान रखना है. वो ऊपर वाले ने आपको दिया है रिस्पांसिबिलिटी. होते हैं बिकॉज आई थिंक एक जनरेशन गैप हो गया है. yes. और जिस हिसाब से आज दुनिया दौड़ लगा रही है, सो आई थिंक कभी कभी उनको मैंने देखा है बहुत बच्चों के साथ. ऑफ कोर्स ये चीजें होती है वे पेरेंट्स आर वे टू स्ट्रिक्ट, बट उसके साथ साथ एक ये भी होता है कि बच्चे आज इस जनरेशन में और इस सोसाइटी में फिट होने के चक्कर में दे टेक सर्टेन डिसीजंस व्हिच आर नॉट करेक्ट. एंड व्हेन पेरेंट्स अपोज तो उन्हें लगता है कि मतलब हमारे हुकूक के बारे में क्या ये सब बातें आ जाती है. बट यू नो जब तक पेरेंट्स जिंदा है, मैं ये कहती हूँ कि जितना हो सके उतना उनका ध्यान रखो, उनकी दुआएं लो बस. चाहे चाहे वो अगर आपको गुस्से में कुछ कह भी दे ना, इट्स ओके. आई जस्ट फील दैट यू नो उस टाइम पे when till the time you're lucky that आपकी माँ या आपके बाप आपके साथ हो, you just devote yourself to them, you know, because ऐसे होता है ना, हम कभी कभी you know मॉम कॉल कर रही है and you're like नहीं,
And now when you just See, there's no mom calling. you're waiting for Yeah. that call to come, you know what I'm saying? So I think अगर आपके ऊपर माँ बाप का साया, you're the most luckiest, and I think just Hold on to it. hold yeah. on to it. That's the most important irreplaceable, thing. ये वापस नहीं आना है कभी. Absolutely, absolutely. So let's do a little fun segment with you. Yes. तो बेसिकली ready. ये जो सेगमेंट है इसका नाम है यादों की खुशबू. यादों की खुशबू. मतलब मैं आपको जो भी एक वर्ड बोलूंगी आपको अच्छा. या तो वो कोई फ्रेग्रेंस से रिलेटेड हाँ. होगी या किसी भी तरीके की खुशबू से रिलेटेड होगी. वो परफ्यूम हो सकता है, खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके. Okay. सो द फर्स्ट थिंग इज बचपन. बचपन में तो What खुशबू. so orange is something that I loved a lot. Orange, मौसम्बी या you know. तो वो एक चीज थी जो मैं बचपन में उसकी पागल थी. तो मेरा एक पिक्चर भी है जहाँ पर मैं you know मौसम्बी से ऐसे सब मेरे आसपास है और मैं बैठी हुई हूँ. So that is so something cute. that Yeah. I was a fan of. And second thing is मलाई. Yeah. तो वो तो खुशबू आपको रोज दूध गर्म करती होगी तो आई और जाती मेरे है वो याद. चाय में या किसी में भी ऐसे मलाई चाहिए. मेरा बचपन. या ब्रेड में लगा दो मलाई एंड शक्कर डाल के आई यूज्ड टू ईट. सो दैट मुझे लगता है भी अदा के लिए मुझे एक जो दूसरा गिफ्ट लाना पड़ेगा. मलाई. That has to be a डब्बा ऑफ मलाई which inshallah you will love. Inshallah. Then I'll go to Saudi. I'll get for you fresh Inshallah. cream from there inshallah. ईद की सुबह. ओह ईद की सुबह शीर खुरमा मम्मा यूज्ड टू मेक. ओ हो स्मेल आ जाती तो स्मेल से ही हो हाँ, जाती है. correct. बिफोर माय इवन मॉम वेकिंग मी अप. हाँ, मावे की ना वो. हाँ, हमारे यहाँ तो मावे. शीरकुमार रात से बनना शुरू होता है. हाँ माय मॉम वो उबालने मिल्क में सूखा खजूर डाल के वो बॉईल होते ही रहता रहता था. है बस. लेकिन एक अलग स्मेल बाद में आती है जब वो ज़ाफ़रान जाता है एंड एवरीथिंग एंड देन आई जस्ट वेक अप विद दैट स्मेल. स्पाइसेस एंड मावा. हाँ डेफिनेटली. फेवरेट पर्सन. फेवरेट पर्सन बचपन में कि कभी भी हो सकता है वो. फेवरेट पर्सन तो कभी एक होती है ना खुशबू आपकी किसी इंसान से रिलेटेड होती है बिकॉज दैट इज व्हाट यू स्मेल. सो इट कुड बी लाइक योर डैड एंड यू नो एक होता है ना कोई यूज so कर it's रहा है. always or a been my friend. mom. Always been her. एक smell I think हर माँ में होती है. you know. हर So माँ में you- मुझे लगता है कि खाने की स्मेल सबसे ज्यादा होती है. खाने की भी और उनमें एक अलग एक खुशबू होती है. जैसे न्यूबॉर्न बेबीज में Yeah. कैसे एक पर्टिकुलर स्मेल. So I think moms have this हाँ. smells. When I used to sleep with her also, no, I just needed that Yeah. thing to just make me feel हाँ. comfortable. It's not Lux, but this is more than Lux. It's just there. It's just there. So you know, I will tell you, मेरे पास अभी तक उनका वो दुपट्टा है जिसको मैंने आज तक वॉश नहीं किया, which was wearing in the hospital. So that is just with me, and I have kept it अच्छे से पैक करके. So whenever I need her, then I just smell that it, dupatta and I yeah. just keep it like that. Like only. that, yeah. So I know it's very whatever. No, I haven't no, of washed it, course. but it's just that I don't want to wash it like, ever. It's just there. because you want. Yeah, it's like a emotional it, thing. So that yeah. smell what he's speaking about, पहली चीज वही है लाइफ में वो स्मेल. स्मेल. हाँ. सो माँ के हाथ का खाना. हाँ. कौन सी खुशबू है जो रिमाइंड्स यू? ओके बहुत सारी. पहले तो एक है यू नो कौरमा पुलाव. या सो कौरमा पुलाव माय मॉम यूज्ड टू मेक लाइक बहुत ही अमेजिंग. ठीक है. बिरयानी यस. दही वड़े माय मॉम यूज्ड टू मेक बहुत अच्छे. और फिश fish तो ये also. खुशबू आपको. खुशबू. But Lucknowi pulao is like my real favorite that she used to make. It was like so yum. एंड आपका फेवरेट परफ्यूम? Yeah, तो मुझे ओरिएंटल, फ्रेंच, वुडी वुडी, डीप वाले टाइप्स है ना वैसे वुडी. I don't like बहुत ज्यादा strong. मीडियम, like फ्लोरल medium. और वुडी टाइप. Floral वुडी अच्छे लगते हैं बीच में ना मुझे. थोड़ा लाइट हो. तो हाँ. ये सारी जो प्रॉब्लम है हमारे अहमद अल मगरिबी के जो परफ्यूम्स है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. आज जो स्पेशली गर्ल्स लाइक आई एम अ बिग ऊद फैन. मतलब लोग मुझे पता है लोग ऊद सूंघते हैं वाले बहुत ज्यादा है ये बट आई लव इट बिकॉज आई नो इट टेक्स टाइम. सो अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स के जो फ्रेग्रेंस लाइन है अगर जब आप यूज करोगे इसके अंदर हमने जो बेस्ट ऑफ द फ्रेग्रेंसेस है इस बार हमने वो रखे हैं ताकि आप ट्राई करो. माशाल्लाह. एंड ये बखूर है. आप रमजान में हाँ, बिल्कुल, बखूर के बिना तो बखूर, घर थोड़ा थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लीज एंजॉय. ऑफ कोर्स सारे आई थिंक ये मेरे डैड भी बहुत है ना? एंजॉय करेंगे. जुम्मा में बिल्कुल. लगा के ऊद. जुम्मा, शनिचर, मंगल, इतवार हर दिन. ये हर दिन की. थैंक यू सो मच. You're welcome. Ahmed Al Maghribi Perfumes brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during Raunak-e-Ramadan Season 2. So go shop now. अब हम आपके साथ एक गेम सेगमेंट करेंगे. रेडी. आपके इफ्तार में
must have क्या भजिया। है? भज है ना? 100%. I judge people who skip dash at iftar. I judge people who miss. I think bhajia maybe. है ना? हाँ. कैसे? What kind of roza? And also faluda. Faluda. Yeah. Yeah. Even we make faluda every day. I make faluda. Yeah, Yeah, even every same. There is one more thing. I don't know if you know China grass. पता है? हाँ, of course. तो वो मैंने नहीं अभी तक मम्मा जब से गई तब से नहीं खाया. हाँ. But mom used to make that also. Yeah. So I haven't eaten that for हमारा a very भी long बनता है, time. yes. Smell that tests my patience the most while fasting, of course. So I think इफ्तारी में जब शुरू हो जाता है ना तेल में तलना और सब तलना करना। और वो स्मेल आने लगती है ना and then you are like oh my god किचन God, से दूर please, भागो। please. इसलिए मैं भाग जाती हूँ मैं चली जाती हूँ बाहर इफ्तारी ओके So सहरी without dash feels incomplete. सेरी विदाउट एज आई सेड कि ना मैं Your फालूदा last पीती हूँ ठंडा faluda ठंडा बासी एक दिन पहले का बचा हुआ। यस The best feeling during iftar is जब सब साथ में होते हो हाँ, है ना togetherness. जब साथ में कर रहे हो अगर तुम अकेले कर रहे हो तो इट्स लाइक द होल प्रेजेंस ऑफ एवरीबॉडी ईटिंग टुगेदर चाहे सेट पे भी इतना लंबा टेबल्स बिछते हैं हर सेट पे यू नो ड्यूरिंग रमजान हर सेट पे जहाँ पे भी पूरा जितने इफ्तार साल लगता मैंने है। काम किया Oh, है माशाल्लाह। आई थिंक हर सेट में मैंने देखा है ऐसे फुल इफ्तार होती Yes, है एंड मैंने इट्स देखा सो ब्यूटीफुल तो वही एक मजा होता है यू नो सब साथ में बैठ के खा रहे हो खाना। जैसे अभी मैंने जितना मैंने आपसे नॉलेज अभी प्राप्त किया है एंड आई अंडरस्टूड दैट यू लव ईटिंग Yeah, I जाहिर do, सी I बात do. है हमें मसालों की तो जरूरत पड़ेगी सो दिस इज फॉर यू Thank you हमदर्द so के इसके अंदर much. बहुत सारे मसाले हैं और हमारा सबसे फेवरेट रूह अफ़ज़ा जो मैं बचपन से पीती आई ओह आई लव रूह अफ़ज़ा तो ये आप इसे खूब थैंक यू बनाइए एंजॉय कीजिए और रूह अफ़ज़ा पीजिए। डालिए फालूदे में भी बहुत हाँ, मजा आएगा सब जगह मैं तो सब पानी में इसमें उसमें दूध में फालूदे में सो वेल अब हमारा जो ये बातचीत वाला सेगमेंट है जी। खत्म होता है यहाँ थैंक यू बट बिकॉज यू लव ईटिंग ओके वी विल बी कुकिंग विद ओह अदा खान I don't हम know देखते how हैं कि to cook. किचन में अभी तुमने बताया कि कुछ करती नहीं है ये बट हम हेल्पिंग हैंड ले लेंगे मैं बनाऊंगी आप हेल्पिंग हैंड देना चलो, मैं सब आपको हम help जाते कर हैं लूंगी। रौनक रमजान के किचन में लेट्स गो लेट्स गो तो वेलकम टू रौनक रमजान का हमारा ये किचन और हमारे साथ है हमारी प्यारी अदा खान एंड वेल आप सबने तो सुन ही लिया होगा हमारे चिट चैट वाले सेशन में कि इन्हें पकाना कुछ नहीं आता हम दोनों एक्चुअली सेम बोट में ही हैं हम भी सीखते रहते हैं मैं भी सीखते रहती हूँ नॉट अ कुक बट आई एंजॉय कुकिंग एट टाइम्स At times, एंड रमजान में आई डू कुछ बट नॉट लाइक बट अब ये शो है तो हमें रोज करना होता है आपके लिए रोज एक नई डिश लानी होती है Wow. सो आज हम जो बनाने वाले हैं वो बहुत अलग है अदा बिकॉज जनरली जो कबाब्स होते हैं और स्पेशली जब हम होते हैं तो हम रमजान में तो जनरली नॉन वेज की तो वेज के बारे में हम सोचते भी नहीं है बट आज हम थोड़ा अलग करेंगे बिकॉज यू वांट समथिंग डिफरेंट फॉर आवर ऑडियंस Yes. एंड दैट इज आज हम बनाने वाले हैं दही वाले कबाब विथ एप्पल कोरिएंडर चटनी wow. तो ये बहुत अलग है एंड आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगी बहुत लाइट कबाब्स भी है बिकॉज कभी कभी आपको थोड़ा हल्का भी तो खाने का मन होता है ना Yes, तो चलो yes, आज definitely. हम बनाते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो लेट हाँ. मी इंट्रोड्यूस अदा ये सब क्या हमने रखा है ताकि इन्हें पता हो सो बेसिकली ये जो है हंग कर्ड है तो जिन्हें हंग कर्ड क्या है नहीं पता है वो बेसिकली जो दही होती है उसे हम मसलन के क्लॉथ में बांध के उसका पानी निकाल के उसको ओवरनाइट Got it. रख देते हैं एंड देन नेक्स्ट डे यू रिमूव तो ये वो कर्ड है एंड ये है पनीर इसको पूरा ग्रेट कर दिया है ये है घी एंड देन दिस इज कोरिएंडर ये है हमदर्द खालिस का चाट मसाला एंड ये है ब्रेड क्रम्स नींबू बेसन जिंजर नमक ये है कैशू यू नो ग्रेट हाँ, करा हुआ समझ गई। मिर्ची ये भी है हमदर्द खालिस का गरम मसाला ये है धनिया पाउडर ये है मैदा रेजिन ये है इलायची इलायची का पाउडर गुड और ये है हमारा ग्रेटेड एप्पल और ये है शहद एप्पल एप्पल Wow. कोरिएंडर चटनी एप्पल की चटनी बनेगी वाओ आई हैव नेवर मैंने कभी उसके नहीं अंदर खाया जाएगा हमारा हमदर्द का हनी इनका अरे शहद वाह। तो चलिए सबसे हम पहले क्या करते हैं पहले मैं आपको एक चम्मच देती हूँ जी जो है साफ सुथरा एकदम बिस्मिल्लाह करके आप ये निकालिए हंग कर्ड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा मैंने next phase हम- एक्चुअली कभी नहीं खाया पता है ये दही वाले मैं खुद पहली बार खाने टाइम पनीर फुल एवरीथिंग फुल ओके छोटे छोटे हम प्यारे प्यारे बनाएंगे And then? ये डाल दीजिए कोरिएंडर यस
ठीक है, हमारे हमदर्द खालिस का चाट मसाला, यस चाट मसाला पूरा फुल ओके, एक्चुअली ऑलरेडी हमको जितना बनाना जितना उसके है हिसाब उतना से है you ना, know, ठीक है। ब्रेड क्रम्स ब्रेड क्रम्स भी, यस फुल वाह यार, सॉरी हाँ। सॉरी नींबू पानी नींबू पानी नींबू यहाँ है, स्क्वीज किया हुआ नींबू ऑलरेडी से बना के रखा है ताकि बीज बीज निकाल दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। देन बेसन, बेसन, ये है ना बेसन, Yes. हाँ ओके। फिर ग्रेटेड जिंजर, जिंजर, नमक, नमक, काजू, वाह यार, सब डाल के मिर्ची, सब एक साथ ही easy डालना easy है। dishes, कोई easy, टेंशन ही नहीं है कोई फिर। टेंशन नहीं है। ये ऑफ कोर्स आपको जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से यू हाँ, मेक द उतना पोर्शन के हिसाब से दिस बनाए। इज सो गुड। दिस इज अगेन हमदर्द खालिस गरम का गरम मसाला, वेरी गुड, आप सीख गए हो फटाफट। धनिया, धनिया, यस, ओके, दैट इज मैदा, अभी रेजिन्स डालिए, ओके, यस, परफेक्ट, सब डाल दीजिए, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, रमजान में दिल खोल के दिल डालिए। खोल के सब। अब इलायची, इलायची पाउडर है बेसिकली ये, एंड अब हम इसको मिक्स करेंगे, ओके, है ना, हाँ। इसको पूरा अच्छे से आप मिक्स करिए ताकि ओके। इसका अच्छा एक वो डो बन जाए, डो बन जाए ना, एंड देन विल रेस्ट इट फॉर लाइक 15-20 मिनट्स, ओके। एंड देन हम बनाएंगे उसके बाद कोरिएंडर एप्पल चटनी। वो मैंने कभी नहीं खाई लाइफ में। चलिए कुछ मैंने ये नया भी नहीं आप खाया है सीख रही हो। लाइफ में, तो और आप मैं यहाँ बहुत से सीख खुश के हूँ घर बनाना। हाँ हाँ है ना? बिल्कुल। घर जाके ये इजी है ना, मैं घर जाके शायद ना बनाऊं, बट किसी को दे देना। हाँ, ये मैं साथ में खड़े रह के ये इंग्रेडिएंट्स बनवाऊं फिर अपनी मैं भाई आपको से। बताऊंगी कि क्या क्या डालना है, जो सना मेरे साथ कर रही थी अब मैं वो आपके साथ करूंगी। मेरा छोटा भाई है ना, उससे हाँ। बहुत शौक है ना खाना बनाने का, तो चलो। उसको दूंगी, वो खुशी खुशी बनाएगा। हाँ, नई रेसिपी है नई ना, रेसिपी है, एंड देन रमजान है, तो उसे बहुत अच्छा एंड लगता है दही ये करना है। जनरली वी प्रेफर ना रमजान के टाइम पे, मतलब मेरे घर में तो छाछ का बड़ा सिस्टम है, बिकॉज माय हस्बैंड इज फ्रॉम गुजरात। हाँ। उनका कोई भी खाना अगर आप उनको छाछ नहीं दो, और एक गुजरात स्पेशल मट्ठा होता है बेसिकली, हाँ। हमारे सूरत में, यस, तो वो बनता है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट छाछ तो चाहिए वाह या यार। मीठी लस्सी। सो वेल, हमने जो ये इसको बाइंड किया था, इसे हमने रखा था 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी आप एक काम करें, आपने ऑलरेडी 2 टिक्की तो बना ही लिए, थोड़े हाँ। और टिक्की बना Yes, लीजिए। ये मेरा फेवरेट करना है, पता है। Yes. घर पे शामी कबाब्स बनते थे ना, हाँ। तो यही करती थी यही मैं। कर देते आप। आपने मुझे बेस्ट जॉब दिया। बेस्ट जॉब है ना। तो जब तक का अदा टिक्की बना रही है, मतलब जो कबाब कहते हैं, जिसे कबाब बना रही है, हम बनाते हैं हमारा एप्पल कोरिएंडर चटनी। तो सबसे पहले तो हमें ऑफ कोर्स गैस चालू करना है। गैस चालू करना मुझे बहुत डर लगता है। सो सबसे पहले हमें डालना है थोड़ा सा घी। ओके, आई लव घी, और मेरे यहाँ सब होममेड होता है अब घी। Really? यस, सब घर में बनता है। वाह यार, सो बहुत मजा आता है। मेरी मदर इन लॉ बनाती है, बिकॉज बच्चे हैं तो दादी का प्यार, तो अब जब से बेबीज हो गए तो माँ का प्यार। नहीं, घर में बनाओ, घर में बनाओ। हम डालेंगे अब हमदर्द का हनी, हनी, थोड़ा हनी है ना, थोड़ा ही डालना है। इट्स वेरी डिफरेंट ना, तुमने ऐसा कुछ बनाया हनी? कभी और नहीं यार, इसलिए मैं देख रही सो हूँ। डिफरेंट। पहले हनी को और इसको थोड़ा सा मैं घी के साथ मिक्स कर देती हूँ, है ना, परफेक्ट। अब हम डालते हैं एप्पल। सो बेसिकली ये जो एप्पल है अदा, हाँ। ये इसके अंदर ऑलरेडी हमने हनी डाला है और नींबू डाला है, नींबू का जूस, और इसको मैरिनेट किया है। Interesting. बिस्मिल्लाह। हाँ, स्मेल भी अच्छी आ रही है ऑलरेडी। इट्स वेरी नाइस। मीठी चटनी, मीठी चटनी, आई लव मीठी हनी चटनी, एंड एप्पल, घी, मैं रुकी हूँ काफी इसको। स्वादिष्ट कॉम्बिनेशंस है ना। स्मेलिंग भी, खुशबू भी बहुत अच्छी है, और मेरा बहुत मन कर रहा है इसे खाने का। डोंट वरी, हम आपको डब्बे में पैक करके देंगे, आप घर जाके रात में भी गर्म करके खा सकती हो। अब हमने इसको थोड़ा सा, एप्पल अपना पानी छोड़ रहा है, नींबू भी है, इसको गर्म करते हैं। अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा जो हमने जिंजर कटी हुई रखी थी, एंड मिर्ची, है ना। सो इट्स गोना बी स्वीट और थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा स्पाइस तो थोड़ा चाहिए, स्पाइस, थोड़ा स्वीट, इंटरेस्टिंग। चले, डाल दिया है। अब इसको अच्छे से, अच्छा आपकी मेरी टिक्कियाँ बन गई। तो अब हम डालते हैं घी। ओके, घी तो डालते इसे हैं। डीप फ्राई नहीं करना है ना, नहीं, शैलो फ्राई, फ्राई, क्योंकि Oh, I दही like है it. ये वैसे भी, इट्स हाँ, नॉट तो- के आपको कुछ मतलब पकाना है। तो हम इसे, आप ये टिक्की लीजिए, हाँ। मैं इसे स्प्रेड कर देती हूँ इस घी को, तो इसे गरम, एंड आप रुको 2 मिनट रुकते हैं हम, इसको हाँ। सब जगह स्प्रेड कर दिया ताकि चिपके ना, है ना। हाँ, गॉट इट।
हाँ उससे भी परफेक्ट सी तब तक का ये है एप्पल वाओ हाँ। स्मेलिंग गुड घी यहाँ घी की स्मेल आ घी रही है, वहाँ strong। पर वो एप्पल और एप्पल हनी है ना, सिम करे थोड़ा सा हाँ ये बहुत फास्ट फास्ट हो रही है इसको हाँ, डालो 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 डालो, ओके ओके इसमें ओके। तब तक मैं ये डालती हूँ कोरिएंडर ताकि थोड़ा कलर आए तो आई कैन पुट 3-4 ना? या ऑफ कोर्स ये पैन की जितनी कैपेसिटी है धीमे बस ये पे। धीमे धीमे आंच पे हम देखिए एक तरफ होगा थोड़ा सा उसके बाद विल चेंज हाँ आई कैन ऑलरेडी स्मेल दैट, है ना और इसकी भी खुशबू तो आ थोड़ा ही सा रही है। चले हाँ वो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा पकेगा ना फिर मूव होएगा हाँ यस हाँ? हाँ yes. देखो सी मुझे ऐसी डेलिकेट चीजों से बहुत डर बिकॉज लगता दही है ना, हाँ। तो इट्स लाइक ऐसे लग रहा है कि वो दही है, तो कभी भी वो हो सकता है, यू नो। अगर मुझे ऐसा लगता है किचन में कोई ऐसे सब काट कूट के सब चॉपिंग ready और रखे रेडी हैं। करते फिर कुकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं काट कूट के कर वाला सकती काम हूँ। करती हूँ। अच्छा चलो इतना भी काफी है फिर Yeah. आप और मैं अपना ऐसा जोड़ी बना Comfort सकते हैं zone। हाँ आप काट दीजिए मैं ऐसे मिक्स मैं करके करूँ? बना रहा हूँ हाँ चलो पलटी करूँ ये मैं? करो, चलो हाँ हाँ ध्यान से ऐसे दूसरों को देख के लगता है क्या कर रहे हो ये मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ बट जैसे खुद आता है नहीं, अब आयु बनाने तो हाँ, फिर अच्छे से बना करो लो, ना। हाँ चलो आपके अब्बू देख के बहुत खुश हो जाएंगे और आपसे बोलेंगे कि भाई ये जो आपने वहां पे सब दिखाया है हमें भी जरा खिलाओ प्लीज आपको आपके अब्बू को ही खिलाना चाहिए आई थिंक ही इज गोना बी वेरी हैप्पी ट्रस्ट या ऑफ कोर्स माय डैड और कंसीडरिंग दैट यू डोंट कुक आपके भाई तो कुक करते ही है बट Cook आप करते कुक हैं। नहीं करते तो नहीं आप करते। बनाओगी तो इट्स गोना बी यू नो वेरी डिफरेंट फॉर हिम हाँ मैं माय चाचा विल बी वेरी हैप्पी। हाँ मेमोरीज जो मेमोरीज की बात कर रहे हैं ना फिर आपके अब्बू की मेमोरी इस कबाब के साथ जुड़ी कबाब के होगी साथ जुड़ जाएगी, कि मेरी बेटी ने दही के कबाब बनाए थे। दही के इमेजिन। तो ये बेसिकली दोनों रेडी हो गए हम हाँ, थोड़ा बंद मुझे भी कर लग देते रहा हैं है, ना हाँ। स्विच इट ऑफ गैस हमने दोनों It's भी बंद ready। कर दिए मुझे सबको बताना है कि जो लोग ये एप्पल चटनी बनाने वाले हैं उन्हें थोड़ी सब्र का इख्तियार करना होगा बट इट नॉट समथिंग दैट यू विल पुट एंड आप सोचोगे एप्पल है तो अभी बन गया इट टेक्स टाइम और आपको Yeah. बैठ के यू नो यू हैव टू कीप डूइंग दिस सो लेट्स स्टार्ट कबाब्स भी ड्रेसिंग बहुत- करते हैं थोड़ा सा अच्छे से प्लेट में सजाते हैं I'm ताकि excited। सब हमारा दही कबाब इज ऑलरेडी जैसे कि आप देख रहे हो एंड योर चटनी Ada has done एप्पल amazing job in dressing up everything, everyone. अभी बचा है। हाँ अभी हमें ड्रेसिंग बाकी है तो आप ये हाँ। ऊपर चलिए आप ही कर दीजिए तो पहले चाट मसाला चाट हमदर्द मसाला। का, सो खाली एक पिंच हाँ ना। थोड़ा सा वही और आई थिंक टेस्ट के हिसाब से जिससे थोड़ा ज्यादा चटपटा हाँ, चाहिए दे देखो, कैन ऑलवेज हल्का- ऐड हल्का, थोड़ा- थोड़ा- मतलब थोड़ा- मुझे थोड़ा- तो चाट थोड़ा- मसाला हर चीज में चाहिए होती है नॉर्मल एप्पल काटो कुछ भी करो मैं बस डालती ही रहती हूँ आई लव चाट You do? मसाला हाँ आई हैव एन ऑब्सेशन विद इट हम फ्रूट्स में डालते हैं। अनार ओ हो क्या खुशबू आ रही है ना अभी अनार अनार से खाने में थोड़ा सा वो टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ा दिखने में भी yes, अच्छा और है, दिखने में one भी red। खूबसूरत है से वेरी ब्यूटीफुल मुझे लगता है ये एक ही इंसान फटाफट 4 खा जाएगा कंसिडरिंग ये दही आई थिंक वो मैं ही हो सकती वो हूँ। आप ही हो मैं थोड़ा साइड में भी हाँ डालती हाँ हूँ। डालो जहाँ जहाँ डालना है खूब डालो और थोड़ा और सा फिर- ग्रीन और ग्रीन अब यस सो कोरिएंडर तो थोड़ा तोड़ना पड़ता है ना। बस जस्ट फॉर द वाइब ऐसे ऐसे पूरा ऐसे डाल दो थोड़ा इधर उधर में ज्यादा See, खूबसूरत देखो लगता देखो है जरा खोल खोल के है ना परफेक्ट आई थिंक इतना Did काफी I है do the माशाल्लाह गुड जॉब? यस इट लुक्स वेरी वेरी नाइस थैंक यू। एंड जिस तरीके से खुशबू आ रही है आई एम श्योर ये बना भी बहुत बेहतरीन है ये दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ एंड रही आई है एम श्योर टेस्ट भी बहुत अच्छा आई होगा। एम वेरी वेरी श्योर सो अदा ये हम आपके लिए आज पैक कर देंगे ताकि आप Thank घर you। जाके खाओ आप बताओ कि ये डिश आपको कैसा लगा ट्राई इट एट होम आपने बहुत मेहनत की है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank अदा you, Sana। हमें बहुत 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 अच्छा लगा Same। एंड वी आर ट्रूली 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 ऑनर्ड कि आपने रौनक रमजान के इस एपिसोड को इतना स्पेशल बना दिया हमारे लिए और Thank जितने भी you। लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए सो आई होप आपने भी ये एपिसोड खूब एंजॉय किया होगा एंड ये जो डिश है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा ताकि आप वहां जाए देखें एंड यू नो आप भी घर में ट्राई करें और बनाएं एंड हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको जो हमारे इफ्तार डिशेस होते हैं वो कैसे लगते हैं कि हमारी ये रेसिपीज कैसे लगती है आप उसे एंजॉय करते हैं सो थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में आपकी एक और फेवरेट यू नो सेलिब्रिटी के साथ सी यू सून अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सना, बहुत मजा आया। और आज की अमल में लाने वाली बात एक रिवायत में है कि एक शख्स आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं अपने रब से दुआ करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँ
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ये कहो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व अफ़ीनी व रुज़ुक़नी। इसका मतलब है, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर, मुझे आफ़ियत अता फरमा और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। तो हम कोशिश करें कि हम रोज़ इसे एटलीस्ट 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, 100 बार पढ़े, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट हम ये चीज़ पढ़े ताकि हम अपने रब से अपने कनेक्शन को अच्छे से जोड़ पाए। अस्सलाम वालेकुम। रौनके रमज़ान